नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो संदेश में। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक जो कुंभ 45 दिनों का जो महाकुंभ, जिसको दिव्य कुंभ 12 वर्ष में एक बार आता है, ये कहा जा रहा है। और जो सही भी है, हमारे जो कैलेंडर जो वर्ष है, हिंदू कैलेंडर जो आपकी, इसमें जो नक्षत्रों के हिसाब से एक कुंभ गठित करी जाती है। लेकिन देखिए साथियों, यहाँ हम बात किस मुद्दे पे करेंगे, इस वीडियो संदेश में इस मुद्दे पे बात करेंगे कि आप सभी ने देखा कि जब 2019-20 में किस तरीके से कोविड-19 कोरोना वायरस का संचार हुआ, प्रसार हुआ, और पूरा विश्व स्तर में, जिसमें जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ, जब वुहान चीन से इसका वायरस स्प्रेड होता है, जिसको चीन वायरस कहा, वुहान वायरस का कहने का नाम भी लिया, किस तरीके से WHO प्रोपेगेंडा में फंसती है। चीन आज सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग में, गुड्स में, निर्माता में, और अपने एक टाइम के जो मैन्युफैक्चरिंग से उससे काफ़ी अच्छा क्वांटिटिव एक गुणवत्ता योग्य चीन अपना मैन्युफैक्चरिंग बना रहा है। एक और वहाँ से एक और वायरस आप सब ने देखा, MHPV वायरस, जो खांसी और बुखार के साथ स्प्रेड हो रहा है। चीन में पूरी तरीके से प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, मास्क के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सारी चीज़ों को सॉरी माफ़ी चाहेंगे साथियों। मौसम क्या है, बदली, शीतलहर चल रही, कोल्ड वेव, जहाँ आप देखते हैं कि एक तरफ सेम लैटिट्यूड में कश्मीर, और आप जब देखते हैं कि दिल्ली में जो शीतलहर वर्षा हो रही है, बर्फ़ गिर रहा है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में गाड़ियों पे ऊपर बर्फ़ जम जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कैलिफोर्निया के जंगल वनाग्नि में दहाग्नि जो लगा है, कैलिफोर्निया बड़े हॉलीवुड सिटी लॉस एंजलिस जलकर खाक हो गया। उसी मौसम का प्रभाव है हमारे शरीर में भी। आप सभी ने अभी कृषि त्यौहार, जिसको महापर्व के रूप में माना, पूरे हमारे भारत भर में, जैसे पंजाब में लोहड़ी, नॉर्थ ईस्ट में असम में बिहू, साउथ में तमिलनाडु, कर्नाटक में पोंगल, हमारे यहाँ छेरछेरा, मकर संक्रांति, और अनेक नाम, जो फसल संस्कृति, इको कल्चर, इको संस्कृति से रिलेटेड आपने अपना फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करा। हम कुंभ की क्यों बात कर रहे हैं? आज इतना खतरनाक वायरस तीव्र गति से स्प्रेड हो रहा है, जिसके स्ट्रेन तमिलनाडु, गुजरात, बेंगलोर में भी मिल चुके हैं, और न केवल भारत भर से, बस कि विश्व स्तर के जो पर्यटन, जो इस इंडिया की स्पिरिचुअल स्टेट के रूप में जाना जाता है, आध्यात्मिक राज्य, और यहाँ पे कुंभ स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ मीडिया के द्वारा, मुख्य मीडिया के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि एक दिन में करोड़ों लोग कुंभ का स्नान कर रहे हैं, कुंभ में स्नान कर रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क का कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो रहा है, और आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन कारण अनेक जो ओशन किस तरीके से बढ़ रहा है, आर्कटिक, अंटार्कटिक पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स, हिमालयन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो कहीं नए ग्लेशियर्स उत्तराखंड में फॉर्म हो रहे हैं, ये चीज़ें। लेकिन माफ़ी चाहेंगे साथियों, आप बताओ, ऐसी परिस्थिति जन्य में जब हम मेच्योर, एक परिपक्व शरीर का, मौसम से स्वास्थ्य खराब हो रहा है, वहाँ अव्यवस्था चौस है। आज कुंभ में आप देखेंगे मीडिया, कई सोशल मीडिया में लोगों को ना तो अच्छे से रहने की, ठहरने की, या ठंडे से बचने के लिए कंबल उम्बल की कोई सुविधा नहीं है, पुलिस प्रोटोकॉल, लॉ एंड ऑर्डर ठीक से मेंटेन उचित नहीं है, और वहाँ पर इतने बड़े भव्य आयोजन करके एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए भी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस पे एक राजनीतिक विचारधारा में लाखों करोड़ों आपके टैक्स पेयर के पैसे को महाकुंभ, दिव्य कुंभ करके बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, लोगों पे फूल की वर्षा करी जा रही है, बड़े बड़े जहाज़ों से, लड़ाकू विमानों से। ये क्यों? देखिए, जब सरकार लापरवाह हो जाती है, बेपरवाह हो जाती है, वो लाचार हो जाती है, उसके पास कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क या ऐसा कोई योजना नहीं होता, तो वो लोगों को धर्म के आडंबर में ढकेलती है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ, लोगों की जीविका के साथ, सबके साथ खिलवाड़ करती है।
जब हमने पास्ट में इतना बड़ा कोविड-19 जब आपने देख लिया, तब नया वायरस स्प्रेड हो रहा है MHPV, इसी कुंभ के कारण देखना पूरे भारत भर में ही नहीं कि विश्व स्तर में इतना तरीके से इस वायरस का स्ट्रेन फैलने वाला है। लोग परेशान होंगे, पीड़ित होंगे, शोषित होंगे, इसका जवाबदेह कौन होगा? इसीलिए सरकार जब सारे मोर्चों पे फैल हो जाती है, शिक्षा पे, सही उचित स्वास्थ्य व्यवस्था पे, सही रोजगार व्यवस्था पे, जो लॉ एंड ऑर्डर पे, जो सही कर व्यवस्था, टैक्स व्यवस्था पे, जब सरकार लाचार हो जाती है, देश की GDP गिरती है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है। आपने देखा अभी डॉलर 86 रुपया से अबव ऊपर चला गया है, रुपया डॉलर के मुकाबले। आपने ये भी देखा देश की GDP नीचे जा रही है, बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फ्लोरामैक्स टाइप के कंपनी, जिसमें भी RBI टीम गठित करी, जिसमें कल कोरबा कलेक्ट्रेट का परसों छावनी की तरह घेराव करा गया था। लोग जो महिलाओं को इस फ्लोरामैक्स के नाम पे 30,000, 40,000, 2 बार 3 बार लोन दिलवाया गया, उस कंपनी में लगवाया गया कि आपको 1680 रुपये आपके EMI देने हैं, 2500 आपको कंपनी अलग से देगी। प्रोपेगेंडा। तो यहाँ पे सरकार प्रशासन क्या कर रही थी जब ऐसे भ्रष्ट, और वो आज कंपनी फ्रॉड हो गई, लोग दर दर भटक रहे हैं। जो महिलाएं लोन लिए हैं उनको ना चाहकर EMI पटाना पड़ रहा है, गरीब तबका, पिछड़ा तबका को लोन दिलवाकर। एक बड़ा प्रोपेगेंडा, इतना बड़ा फ्रॉड करा गया। ये सारी चीज़ क्या है? ये सब सरकार चाहती है कि लोग व्यवस्था सही हो, चाओस ना बने, अव्यवस्था ना बने। तो सरकार को इस सारी चीज़ों को उचित लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन करना चाहिए, सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। आज बहुत सारे NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ये लोगों को मोबाइल से लोन देकर हाई कॉस्ट इनसे इंटरेस्ट रेट लेती है, ब्याज लेती है। लोग अपने तत्कालिक चीज़ों को पूर्ति करने के लिए ले रहे हैं लोन, और वो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, लोगों का क्रेडिट स्कोर अलग खराब हो रहा है। तो ये सारी व्यवस्था मिलकर आपको एक किस जड़ता में ले जा रहा है, ये सोचो साथियों। आज पूरा देश में ये वायरस, फिर MHPV जो वायरस फैलेगा, स्प्रेड होगा, लोग, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली जनरेशन, हम पीड़ित होंगे, हम प्रताड़ित होंगे। इसका जवाबदेह कौन है? क्या शासन को ऐसी व्यवस्था, क्या धर्म के नाम पर आडंबर इतना बड़ा एक जगह लोगों को इकट्ठा कर कर ऐसे कार्य करने देने चाहिए? क्या उसमें उचित प्रोटोकॉल, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होने चाहिए? क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है, कितने लोगों का है? क्यों आप करोड़ों को, और बोलते हो कि 40 करोड़ लोग इसमें 45 दिनों में कुंभ स्नान करेंगे। सोचो कितना दूर तक ये वायरस स्प्रेड होगा, कितना फैलेगा ये वायरस, हम कहाँ जाकर रुकेंगे? तो ये हमारे बच्चे, आज हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, आज हमारे बच्चे लोग घूम रहे हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। तो इन चीज़ों पे लोग, सरकार लोग बाग ध्यान नहीं दे रही है। झूठा आडंबर, मिथ्या आडंबर में चले गए कुंभ स्नान करने। अरे अपने घरों में नहा लो, अपने तालाब में नहा लो, अपने नदियों नालों में नहा लो, अपने पोखरों में नहा लो। जो आपके आसपास जो है, जो आपके परमात्मा परमेश्वर, आप जिस भी धर्म संप्रदाय, जात, जिस भी वर्ण व्यवस्था, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, जिस कल्चर संस्कृति का पालन करते हो, जहाँ भी आपका परमेश्वर, आपका परमात्मा, जो इंशाअल्लाह गॉड, जो है जैन बुद्ध, जो भी है, वो हर जगह आपको एक्सेप्ट करेगा। आपको जरूरी नहीं कि वही कुंभ में आप महाकुंभ स्नान करें। अगर हमने किसी से कुछ सामग्री लिया और हमने किसी का शोषण कर दिया, गलत कर दिया, उसमें हमने उसका हक ले लिया, उनको पैसे नहीं दिए, अब उस पाप कटने के लिए हम कुंभ में जाते हैं, कुंभ मेले में कुंभ स्नान करते हैं, तो क्या हमारा पाप कट जाएगा? नहीं। जब तक हम उसका, जिसका हक का हमने शोषण कराया, जिसका पैसे लिए हमने, जिनका टैक्स के रूप में, कर के रूप में, जिस भी रूप में, अगर उनको उनके लाभ, उचित लाभ, उनका पैसा वापस नहीं करते, तब तक वह हमको क्षमा नहीं करेगा। अगर हम वापस भी न करें तो हमसे क्षमा मांग सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। फॉरगिवनेस में बहुत शक्ति होती है। तो वो दया करेगा, चलो इसने गलती करी, इसको पश्चाताप हुआ, एहसास हुआ, और इसने मुझसे माफ़ी मांगी, इसने जो गलती करी थी। लेकिन आज लोग बाग, सरकार एक झूठा प्रोपेगेंडा में, सरकार स्वयं इतने बड़े बड़े वादे करी, आपको 15 लाख देने के खाते में, कहाँ गया? मेक इन इंडिया कहाँ गया? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की, कहाँ गया? 50 दिन डिमोनेटाइजेशन के, विमुद्रीकरण के 50 दिन दे दो, कहाँ गया? GST, हर एक चीज़ में देश की अर्थव्यवस्था आधार स्तंभ बनाने के लिए आज लोग देखिए, पेट्रोल, ईंधन, गैस के रेट क्या है। अब देखिए कितना पीड़ित हैं लोग, कितना प्रताड़ित है, और झूठा आडंबर में।
और उनके जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो ऐसे कुंभ आयोजन करके। आप वैसे ही करते हो हर बार जब अभी कोई वायरस स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ तो लोग बाग अपनी जनता का केयर करिए, ध्यान रखिए, आप जिम्मेदार हो, आपको जिम्मेदारी दी गई है इस कुर्सी में बैठने के लिए, आपको लोगों ने लेजिटिमेसी दी है, तो आप क्यों लापरवाह कर रहे हैं, क्यों चावोस बना रहे हैं पूरे देश को। जब उस टाइम में उसी गंगा में लोगों के लाश बिना जले मुंह को जलाकर उस कोविड के टाइम में बहा दिया जाता था, आपने नहीं देखा था। उसी त्रिवेणी संगम में, उसी यमुना में कितने लोग लावारिस की तरह मरे हैं, अपने परिजनों की बॉडी को भी आग नहीं दे पाया उस कोविड के टाइम पे। आज फिर वही लापरवाही में चला गया पूरा ये संसार। कौन आपको बताए, कौन सिखाए और कितना हम सिखाएं। आप इन चीजों पे स्वयं नहीं बात करेंगे, आप स्वयं इन चीजों से दूर नहीं जाएंगे, तब तक कुछ नहीं सुधरने वाला। याद रख लो, प्रकृति जो बदला लेती है अपना, आपने जितना छत विछत कर, आज कहाँ वहाँ की इकोलॉजी, उस नदी नाले में जहाँ जिस नदी में गंगा में आप नहा रहे हो उसकी बायोडाइवर्सिटी है, उसकी इकोलॉजी है, वो सेंसिटिव है, उसकी संवेदनशीलता को कितना खतरा है कि आप करोड़ों रोज उसमें जाके नहवा रहे हो। आपको इसमें कोई पुण्य फल नहीं मिलने वाला। अगर आपने किसी से गलती करी, किसी के लिए पाप करा, आप उससे जाके माफ़ी मांगिए, उसके हक उनको वापस कर दीजिए, आपके सारे पाप माफ है। कोई गंगा में यमुना में कहीं मत नहाओ। तो आप इन चीज़ों को जानिए, इन चीज़ों को समझिए। दुष्ट प्रोपेगेंडा, मूर्ख प्रोपेगेंडा में मत आइए सरकार के, प्रशासन के। आप लापरवाह मत बनिए। आपके आने वाली जनरेशन, आपके आने वाली फ्यूचर इससे भोगेगी, पीड़ित होगी, लोग नहीं बचेंगे। ये कुंभ इतने लोगों को देखना इस वायरस की गिरफ्त में फैलाने वाला है, लोग रिपोर्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि सरकार की पूरी गलती है ना, ये मीडिया तंत्र की गलती है, ये आपके टैक्स पेयर्स के पैसे हैं जिसको वहाँ पे उड़ाया जा रहा है फूल के रूप में, ये बड़े बड़े बोर्डिंग के रूप में। कुंभ आप नहाइए अपने घरों में, नदी नालों में, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, यही कुंभ है। और क्या कुंभ है कि विशेष जगह में जाकर आप नहाएं। आज के युग में साथियों, जब तक आप इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे नहीं बात करेंगे, इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक आप पीड़ित होते रहेंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे। कोई परमेश्वर, कोई परमात्मा आपको, जब आप ऐसे प्रोपेगेंडा फंसे तो कोई आपको नहीं बचा सकता। आपके बचने की, आपको संभालने की स्वयं आपकी जवाबदारी है। आप स्वयं तर्कवान बनिए, हर कर्म को तर्क से, विवेक से, एक कदम को अपने ज्ञान विवेक से और सही और झूठ के तराजू में रखकर तौलिए। सत्य क्या है, सत्य से परे मत हुइए, सत्य को जानिए। दुष्ट प्रोपेगेंडा, ये मूर्ख प्रोपेगेंडा, झूठा आडंबर, मिथ्या धर्म, इससे दूर हो जाइए। ये सब दिखावटी है, सब दिखाने के हैं। ये सारी चीज़ें आपको उस गर्त में ढकेल देगी जिसको आप नर्क कहते हो ना, वो नर्क से भी बदतर होगा वो, ऐसा गर्त। आज आप उन मुद्दों पे बात करिए। चीन किस तरीके से आपके टेरिटरी लद्दाख को ऑक्युपाई कर लिया है, अपने 2 काउंटी, जिला, तहसील बना लिया, किस तरीके से आपकी जीडीपी नीचे चली गई है, लोग किस तरीके से 1 रुपये के किलो के चावल खाकर पेट पाल रहे हैं। गरीबी इतनी रज बस गई है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। भारत देश की इतनी विदेशी लोन में कर्जे तले लोग डूबे हैं। यहाँ के हर एक जनता 45 से 50 हज़ार के कर्ज में, एक होता हुआ बच्चा भी सरकार की वजह से, शासन प्रशासन की वजह से। ये लोग आपके संसाधन आपको कर्जे में डाल दिए, बड़े बड़े बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, बड़े बड़े संस्थान से। तो ये सरकार लोन लेकर, कर्ज लेकर आपको वो अपना चला रही संसाधन जीविका, लेकिन आपके फ्यूचर जनरेशन इसको भोगने पड़ेंगे। उसमें प्रोटोकॉल है, आपको देने पड़ेंगे, और सरकार आपके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। तो इन चीज़ों को समझिए, आप मत जाइए मिथ्या आडंबर, मिथ्या धर्म में, ये मूर्खता में, ये पूरा मूर्खतापूर्ण व्यवस्था है। आप इस व्यवस्था से दूर होइए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप एक नई व्यवस्था, नई सिस्टम, ये एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, परमतंत्री व्यवस्था की ओर बढ़े। सत्य को जाने, परम को जाने, एब्सोल्यूट को जाने, एब्सोल्यूट गॉड को जाने, और उसी का पूरा सिस्टम एब्सोल्यूट से एब्सोल्यूटोक्रेसी, परम तंत्र, एब्सोल्यूट गॉड से एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, परम तंत्री व्यवस्था, इसको जाने। और ये झूठा आडंबर, ये झूठा कुंभ स्नान, ये झूठा धर्म,
इस सब से स्वयं को दूर करिए। यही वीडियो संदेश है साथियों आज का। आप समझिए, जानिए, जितना जल्दी हो सके सत्य के पास आइए। हम बताएंगे आपको। अगर आप विवेक ज्ञान से नहीं, तर्क से नहीं जान पा रहे, हम आपको हर एक चीज़ को उंगली पकड़ कर करेंगे, हर एक चीज़। नमस्कार साथियों।